चलिए अब हम करेंगे गर्दन की, जो कि सर्वाइकल वगैरह के काम आती है। सांस भरते हुए ले आएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। करेंगे इसको 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लाएंगे राइट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। अब सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड। फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को ले जाएंगे इस शेप में, फिर इस शेप में 6 टाइम। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे विष्णु भगवान के चक्कर की तरह, गर्दन को ले जाएंगे 6 टाइम। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसे हम ले जाएंगे यू शेप में, करेंगे अपोजिट यू। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट अप ले जाएंगे, राइट डाउन ले जाएंगे 6 टाइम। अब इधर से लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी छिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे और ले जाएंगे राइट शोल्डर पर, टच करते हुए आधे में, और आधे में सांस छोड़ते हुए आना है लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए। इसे करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसको करेंगे अपोजिट। चिन को लगाएंगे गर्दन से, लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए आधे में सांस भरना है और आधे में सांस छोड़ना है, राइट शोल्डर को टच करते हुए सामने आएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को ले जाएंगे आगे और पीछे, जैसे कि हमारी गर्दन में लग रही है स्प्रिंग। अब राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, इसको लेना 12 टाइम। अब इस शेप में ले जाएंगे गर्दन को स्प्रिंग की तरह। अब इस शेप में ले जाएंगे गर्दन को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हाथ को रखेंगे कनपट्टी पर, मानसिक काउंटिंग करेंगे 30 टाइम की। रिलैक्स। अब इस साइड में लेंगे,
अब सामने लेंगे, पीछे लेंगे, अब हाथ को रखेंगे इस तरीके से अपने, अब ऊपर से करेंगे, रिलैक्स। ये हमारे सारे एक्सरसाइज जो हमने कराई थी ये सर्वाइकल के लिए थी। अब हम करेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर पेन में जो होता है फ्रोजन शोल्डर वगैरह होती है जिसको, उसके लिए सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे। रिलैक्स, सांसों का ध्यान रखिएगा। एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे 6 टाइम। रिलैक्स। अब शोल्डर को इस शेप में ले जाएंगे, फिर इस शेप में ले जाएंगे 6 टाइम। करेंगे अपोजिट। अब शोल्डर को इस शेप में, फिर इस शेप में 6 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स। अब शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को रखेंगे शोल्डर पर, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे आधे में और आधे में सांस छोड़ते हुए आएंगे 6 टाइम। रिलैक्स। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आएंगे 6 टाइम। रिलैक्स, राइट अप लेफ्ट डाउन 6 टाइम। अब लेफ्ट अप राइट डाउन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे 6 टाइम। रिलैक्स, सांसों का जरूर ध्यान रखना आपको। अब एक ऊपर एक नीचे, पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को पकड़ेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड। फिर पुनः हाथों को खोलेंगे, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई और ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। रिलैक्स, इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब ले जाएंगे सामने,
पंजों को, हथेली को ऊपर, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे 6 टाइम। बाहर की साइड में 6 टाइम, अंदर की साइड में 6 टाइम। मुट्ठी घुमाएंगे अपोजिट, मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे, रिलैक्स। हथेलियों को इस तरीके से, उंगलियों को पीछे की तरफ 6 टाइम, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब एक एक उंगलियों को नीचे की साइड में, नीचे की साइड में एक एक उंगलियों को रिलैक्स। यही क्रिया करेंगे दूसरे हाथ से, एक एक उंगलियों को करेंगे। एक आवृत्ति और करेंगे नीचे की साइड में, एक एक उंगलियों को अलग अलग, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को ऐसे करेंगे जैसे कि सामने कोई चीज रखी है, उसको क्रॉस से उला रहे हैं सामने पीछे। रिलैक्स। ये इसके द्वारा हमारे हाथों में कहीं भी दर्द हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर, और भी हाथों में, घुटने, मतलब नीज में, ये क्या कहते हैं, कोहनी में, पूरे मतलब संपूर्ण हाथ में कहीं भी दर्द हो रहा है उस पर इसका फर्क मेरे को हमको है शोल्डर, अभी है हाथ में मेरा परेशानी है। मेरे को है शोल्डर हाँ, तो आप दिक्कत। ये ज्यादा करा करो, ठीक है ना, और सांसों के हाँ। साथ करा करो, तो खास तौर पर सांसों का ध्यान रखा करें। अब लेंगे मेरा है सांस। किधर में से। ये सारी पूरी एक्सरसाइज आपके लिए है, जो करा रही हूँ ना, आपके लिए। अब हाथ को ले जाएंगे सामने, सांस भरेंगे, सांस छोटे ले गए, ये देखो कितना प्रभाव पड़ रहा है, करेंगे होल्ड। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी साइड से, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड से। और देखो इसमें साइड की साइड में ऐसा हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर भी पड़ रहा है, और हमारे इससे जो हमारे मोटापा बढ़ जाता है, वहां पर बैठ पड़ जाता है, वो भी घट रहा है। और ये हमारे सारे यहाँ पे साइड में जितनी भी चर्बी है सारी घट जाती है इससे। अगर सांसों के साथ करोगे ना, आपको थकान नहीं होगी, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं अपर पार्ट पर। ये अपर पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे खड़े होने वाले आसन। चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं योगिंग जोगिंग। पूर्ण हस्त संचालन, जानु संचालन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अर्ध बैठक, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैर को खोलेंगे और हाथों को करेंगे सामने, राइट पंजे के ऊपर, पैर के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट को रखेंगे सीधा। अब यही क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट पैर पे बैठेंगे, राइट को करेंगे सीधा, 6 आवृत्ति करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। कोई भी आसन हमें उखड़ी हुई सांस में नहीं करना है। अब इसके बाद हम करेंगे राइट पैर के ऊपर बैठेंगे और लेफ्ट पैर को करेंगे सीधा, जालू की खासक।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। वो था हमारा जानू बक्स विकासक। अब हम करेंगे बक्स विकासक। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे पीछे, रिलैक्स। इससे सांस से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है सारी सोल्व होती है। अस्थमा की समस्या सोल्व होती है। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे और कोशिश करेंगे साइड से जाना है, आगे की साइड से नहीं जाना है। त्रिकोणासन। अब देखिए हमारे इस साइडों की चर्बी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है हमारे शरीर में। आएंगे सेंटर में, लेफ्ट हाथ को लेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड। हम किसी भी आसन में होल्ड करते हैं तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सांसों के साथ करेंगे तो हमें थकावट भी नहीं महसूस होती है, बिना सांसों के साथ करेंगे तो हमें थकावट महसूस होती है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः हाथ को ले जाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। इसको हाथों को रखेंगे ऐसे जैसे कि हमने छतरी बना ली अपने आप, ऊपर बरसात आ रही है, हम अपने आप का बचाव कर रहे हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में। रिलैक्स, अभी से जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हाथ को लेंगे इस तरीके से और शरीर को झुका देंगे। हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे और कमर दर्द वाले आगे नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो अपना कोई भी आसन आराम आराम से करें, जल्दी जल्दी नहीं करना है। अब हम मोड़ेंगे अपने शरीर को, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा और लेफ्ट हाथ जाएगा ऊपर, करेंगे होल्ड। अब लेफ्ट से पकड़ेंगे राइट का पंजा, राइट जाएगा ऊपर, करेंगे होल्ड। अब इस क्रिया को करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे चलित हाथ का संचालन। रिलैक्स, जो कूद सकते हैं कूदे। रिलैक्स, ऊपर जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते आएंगे नीचे, करेंगे होल्ड। इसकी 2 आवृत्ति करेंगे क्योंकि हम इसको सूर्य नमस्कार में लेंगे। रिलैक्स, पादहस्तासन। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आएंगे आसन के आगे भाग पर सभी साधक, पहले मंत्रों के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब हमें पहले क्या करना है, अपनी सांसों को नॉर्मल करना है। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ कलाई, सांसों को करेंगे नॉर्मल। कोई भी आसन हमें खुली हुई सांस में नहीं करना है। अब राइट हाथ पीछे हाथों को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, देंगे पीछे, करेंगे रेस्ट, रिलैक्स। अब हम करेंगे मंत्रों के साथ कर लिया, आसनों के नाम के साथ। नमस्कार आसन, हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे जाएंगे और कमर दर्द वाले आगे नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सांस भरते हुए ले जाएंगे नमस्कार आसन, सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे
पादहस्तासन। दायां पैर पीछे ले जाएंगे, बैठेंगे 15 उंगलियां बराबर में, और बाएं पैर के ऊपर बैठे हैं दक्षिणास्व संचालनासन। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर कहाँ पड़ रहा है? सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, हमारे पैरों की मसल पर, हमारे पैनक्रियाज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और अब हम सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी ले जाएंगे पीछे। पंजे हमारे जमीन से टच होने चाहिए, हमारी निगाह नाभि पर होनी चाहिए। पर्वतासन। अब हम पंजे, घुटने, हथेली, छाती, चिन, 8 अंग हमारे जमीन से टच होने चाहिए, और हमारा हिप वाला पोर्शन हवा में होना चाहिए। ये हो गया। इसमें हमें सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। अष्टांग नमनासन। हाथ हमारे कहीं से भी नहीं लेंगे अपनी जगह से, बाकी पोर्शन हमारा टच होगा। पैरों को कर लेंगे सीधा, और हम सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, भुजंगासन। इसमें भी हमारा किस पर प्रभाव पड़ रहा है? थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, कमर दर्द, बेली फैट, स्लिप डिस्क, इन सब पर, हाथों की मसल, पैरों की मसल, इन पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स। सांस छोड़ते आएंगे पुनः पर्वतासन में। बाएं पैर, दायां पैर पीछे गया था, दायां ही आगे आ जाएगा। वामाश्व संचालनासन। इधर हमारा लीवर पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, बाकी मैं बता चुकी हूँ इसमें। दूसरा भी पैर आगे आएगा सांस छोड़ते हुए, पादहस्तासन, और सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, अश्वत्थानासन। सांस छोड़ते आएंगे नीचे, नमस्कार आसन। ये हमने करा, बेनिफिट के साथ बता दिया आज आपको सारे। अब हम करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे सांसों के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। पहले सांसों को नॉर्मल कर लेते हैं। अब हम करेंगे नटराज आसन। राइट पैर को लाएंगे आगे, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और झुका देंगे अपने शरीर को जितना झुका सकते हैं। रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को करेंगे आगे, राइट को मोड़ेंगे और झुकाएंगे अपने शरीर को जितना झुका सकते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब राइट हाथ को करेंगे आगे, राइट पैर को, और ये हम शरीर को झुकाएंगे, पीछे से उठाएंगे, टी के आकार की आकृति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट को करेंगे आगे और बनाएंगे टी के आकार की आकृति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे हम वीरभद्रासन के पोज। राइट पैर को खोलेंगे, राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, हमारा सीना सामने होना चाहिए, हाथ जाएगा राइट साइड में, हमारा सिर जाएगा सिर। रिलैक्स, लेफ्ट साइड में। रिलैक्स, एक आवृत्ति और कर लेते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। दूसरी आवृत्ति और कर लेते हैं। हाथों को लेंगे सामने और नमस्कार आसन में जाएंगे। राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, जो कि अभी हमने जानू विकासक में करा था, उसमें हमने हाथों को साइड में रखा था, इसमें ऊपर रख रहे हैं। चेंज, रिलैक्स,
क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे गरुड़ासन। हाथों को और पैरों को इस तरीके से बैलेंसिंग पोज। अब हाथों को और पैरों को दोनों के हाथ चेंज कर लेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे ऊपर और अपनी पैर को रखेंगे इस तरीके से। रिलैक्स, पर्वतासन। दूसरे पैर से करेंगे नमस्कार आसन, पर्वतासन, वृक्षासन। अब इसी में कर लेते हैं हम गरुड़ासन। हाथ को नमस्कार आसन में ले जाएंगे और ये हो गया हमारा। दूसरे हाथ से करेंगे रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम ले जाएंगे हाथ को ऊपर, देखेंगे आसमान की तरफ, आएंगे ताड़ासन में। पैरों के पंजे के ऊपर, दृष्टि सामने बिल्कुल। ये हमारे समस्त जोड़ पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, हमारी लंबाई बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, समस्त जोड़ों पर पड़ता प्रभाव। रिलैक्स, अगेन रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को नमस्कार करेंगे ऐसे और लेंगे साइड में, झुकेंगे। अर्धचंद्रासन। साइड पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, महसूस करें इसका प्रभाव जहां पड़ रहा है। रिलैक्स, लेफ्ट साइड में जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैरों को खोलेंगे और हाथों को करेंगे लॉक और आसमान की तरफ ले जाएंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में करेंगे होल्ड। पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आसमान की तरफ रुक, और लेफ्ट साइड में इसकी एक आवृत्ति और कर लेते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हाथ को लेंगे सामने, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे पीछे। कटी चक्रासन। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे और लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे राइट हाथ का पंजा, हथेली, और लेफ्ट साइड में देखेंगे। रिलैक्स, एक आवृत्ति और कर लेते हैं। रिलैक्स। अब दूसरी सेकंड टाइम करेंगे ये ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, और ये हमारा उसके लिए काम आता है जो जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता उसके लिए ये। और सामने लेंगे, राइट हाथ को करेंगे लेफ्ट थाइस पर, और हमारा लेफ्ट हाथ हो गया राइट थाइस पर, वो हिप कंधे पर देखेंगे। राइट साइड से लेफ्ट पैर की घड़ी करेंगे होल्ड। अब यही क्रिया करेंगे दोबारा से दूसरी साइड से। इसकी एक आवृत्ति और कर लेते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा और लेफ्ट से राइट का। रिलैक्स, अब राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट। अब साइड में रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे चेयर पोज। रिलैक्स, करेंगे सोफा पोज। एड़ियों को मिलाएंगे पीछे से, आगे से पंजे खुले होने चाहिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को साइड में करेंगे, घुमाएंगे, अपोजिट घुमा लेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को ऐसे सामने रखकर ऊपर ऐसे चलेंगे थोड़ा सा पंजों पर। अब एड़ियों पे चलेंगे। रिलैक्स,
क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे हम कमर दर्द के लिए। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स। अब करेंगे हम नी के लिए। अपोजिट, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में। अब अंदर बाहर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। हमने खड़े होने वाले आसन कर लिए, बैठने वाले कर लिए, अपर पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब हम करेंगे, थोड़ा कर लेते हैं हम शवासन। आप लोग थके होंगे कि पता नहीं, कोई बात नहीं, थके हैं तब भी, नहीं थके तब भी, क्योंकि हमें रेस्ट तो कराना कंपल्सरी, रेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप सभी से निवेदन है, जो अपना वीडियो खोल सकते हैं वो खोल लें। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वीडियो नहीं खोल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है, अपना अपना वीडियो खोल लें। वीर सिंह जी, आप तो खोल सकते हो। चलिए अब हम करते हैं शवासन। राइट पंजा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, पिंडली, थाइस, हिप्स। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप्स। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां, कलाई, कोनी, कंधा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगलियां, कलाई, कोनी, कंधा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा पेट का आगे का पोर्शन रिलैक्स, पीठ का पीछे का पोर्शन रिलैक्स, पेट के अंदर के पार्ट, छोटी आंख, बड़ी आंख, अग्नाशय, पित्ताशय, लीवर, किडनी, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स, चिन रिलैक्स, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा सर रिलैक्स। हमारा जो कि ब्रेन हर वक्त काम करता रहता है, उससे भी हम थोड़ा सा दिल और दिमाग दोनों को करते हैं रिलैक्स। अब हम मानसिक अवलोकन के साथ राइट पैर को हिलाएंगे, लेफ्ट पैर को हिलाएंगे। समय की कमी की वजह से हम एक एक नाम नहीं बोल रहे हैं। अब राइट हाथ पूरा हिलाएंगे मानसिक अवलोकन के साथ, लेफ्ट हाथ हिलाएंगे। पेट का आगे का पोर्शन, पीठ का पोर्शन पूरा और अंदर के पार्ट सारे मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। गर्दन हिलाएंगे, अपना पूरा चेहरा हिलाएंगे, सिर हिलाएंगे, और लास्ट में जो हमने अपना दिमाग और दिल, उन्हें भी रेस्ट दिया था, उन्हें भी हम मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अब हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। दोनों हाथों को ले जाएंगे पीछे, लॉक करेंगे। नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे। रिलैक्स।
एक बार और खींचेंगे। जैसे कि हमें दो भागों में बांटा जा रहा है, नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे कर दिया, ऊपर का पोर्शन ऊपर। रिलैक्स। अब हाथों को लाएंगे सामने, करेंगे रब और हाथों की करेंगे अच्छे से मसाज, पूरा गर्म करेंगे। इसमें हमारे शरीर में एनर्जी आ गई है, पॉजिटिव एनर्जी है। शरीर पर लगाएंगे, आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ और पूरे शरीर में लगा देंगे इसे, जहाँ कहीं दर्द हो रहा है। और बाई का लेकर बैठ जाएंगे। तो हम समय देखते हैं, समय है। अभी हम बैठने वाले आसन कर लेते हैं। अब हम करेंगे, आएंगे वज्रासन में। हथेलियों को हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, सांस भरेंगे और नाभि पर दबाव देंगे, नाभि के आसपास सांस भरेंगे, सांस छोड़ते होंगे। सामने हमारे ये गैस की प्रॉब्लम के लिए, मेन मधुमेह के लिए और डाइजेशन सिस्टम के लिए हमारे हिप्स हमारी एड़ी से टच होने चाहिए, कोहनियों का रुख जमीन की तरफ, हमारी निगाह दृष्टि सामने। और जो अभ्यस्त है वो कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं। रिलैक्स। अब राइट हाथ को रखेंगे, हाथ से कटोरी सी बना लेंगे ऊपर और लेफ्ट को नीचे और नाभि के ऊपर रखेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते सामने जाएंगे और देखेंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों की स्थिति करेंगे अपोजिट, और जो डायबिटिक अपने हाथों की स्थिति को चेंज नहीं करेंगे, वह एज इट रखेंगे। चलिए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट पर ध्यान देंगे, दबाव, कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमारी जोड़ है हमारे यहाँ पर, इसको हाथों को रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर कपालभाति के स्ट्रोक। जिसको स्टोन होता है उसके लिए, ये किडनी में स्ट्रोक, उसमें स्ट्रोक होता है उसके लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ ले लेंगे सामने, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे सामने, करेंगे सशकासन। इसमें हमें कपालभाति नहीं लगानी है। इसके द्वारा मस्तिष्क तेज होता है, ब्रेन की समस्या दूर होती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। कपालभाति इसलिए नहीं लगाई जाती है क्योंकि इसमें ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ आ जाता है। अब हम पूरे ऊपर उठ जाएंगे इसी तरीके से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब इसी के साथ हम इसका कर लेते हैं उपासन। करेंगे हम उष्टासन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को ले जाएंगे पीछे और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। इसके द्वारा थायराइड की समस्या दूर होती है, हमारा बेली फैट पर पड़ रहा है प्रभाव, हमारे हाथों की मसल्स पर पड़ रहा प्रभाव, पैरों पर, पिंडलियों पर महसूस करें, जहां जहां पड़ रहा है इसका प्रभाव, लगाए कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को इस तरीके से ले लेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे अपने शरीर को पीछे, अर्धचंद्रासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसी में हम लेट जाते हैं और हाथों को इस तरीके से लेंगे, सुप्त वज्रासन। और हाथों को आगे भी रख सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से करना है, किसी को देखकर मोड़ नहीं करना है। आपसे नहीं हो रहा तो मत करिएगा, कपालभाति करते रहे नॉर्मल स्थिति में जाकर। अब इसी में हम बता देते हैं आपको, ये वज्रासन है, ये खाना खाने के बाद सिर्फ एक यही आसन है जो हमें करना चाहिए। ठीक है, आप खाना खाने के बाद जरूर बैठा करें 10-15 मिनट। और वैसे नहीं बैठ सकते, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अभी हम प्राणायाम कराएंगे, उसमें आप वज्रासन में कर सकते हैं। अब हम राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को ऐसे लेंगे और जो पैर ऊपर है
वही हाथ जाएगा ऊपर, और जो एड़ी पे नहीं बैठ सकते वो हाथ पैरों को ऐसे निकाल भी सकते हैं। और राइट हाथ को ले आएंगे, जो हमारा पैर उठा हुआ है वही हाथ जाएगा ऊपर, और पीछे से आप उसमें करेंगे लॉक हाथों को इस तरीके से। और जो लॉक नहीं कर सकते वो एक चुन्नी दुपट्टा ले लीजिएगा और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, चलिए विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब जो पैर, जो हमारा पैर ऊपर है वो अभी हाथ आपने ऊपर लिया था, अभी हाथ जाएगा पीछे, और जो नीचे हाथ है वो ऊपर गया। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए वही वाले पैर को पकड़ेंगे जो हाथ है, पीछे देखेंगे। अर्धमत्स्य आसन। देखो हमारा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है इसका, हमारी जहां जहां प्रभाव पड़ रहा है इसे महसूस करें। लगाएं कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, सांस भरेंगे, ऊपर ले गए हाथों को। अब हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सीधे रखेंगे, करेंगे पर्वतासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हाथों को इस तरीके से पकड़ लेंगे और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे, कोशिश करेंगे अपने माथे को घुटने से लगाने की। कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, यही सारी क्रिया करेंगे जो अभी हमने इस पर करी। अब राइट पैर को ऊपर लिया और राइट हाथ को ऊपर लिया, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। मधुमेह के लिए, कमर दर्द के लिए, हाथों की मसल पर पड़ा प्रभाव, फ्रोजन शोल्डर के लिए। हाँ, यहाँ के मसल्स पर भी पड़ रहा है तो हमारे यहाँ की चर्बी भी घट रही है। अब जो पैर ऊपर था, जो हाथ पीछे ऊपर था पहले, अब वो जाएगा पीछे। अपने कमर से लगा लीजिए, चाहे जमीन को टच कर लीजिए, ठीक है, वो अपने अपने सुविधा के हिसाब से। अब दूसरा पैर हाथ उठेगा ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे और देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, ऊपर ले जाएंगे, हाथों को करेंगे पर्वतासन। हाथों को इस तरीके से पकड़ेंगे और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए योग मुद्रा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे, पैरों को लेंगे सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ जाएंगे, सामने करेंगे पश्चिमोत्तानासन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इसी का उपासन कर लेंगे, कोणासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब पैर को मोड़ लेंगे और जो पैर ऊपर है वो हाथ गया पीछे, जो नीचे है वो सांस गया, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे, देखेंगे पीछे, वक्रासन। अब इसी पैर को मोड़ लेंगे तो ये हो गया जानुशीरासन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए उसको पकड़ेंगे, करेंगे और कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से, पैर को चेंज करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, उसी पैर को पकड़ेंगे, पीछे देखेंगे और महसूस करें कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। करेंगे जानुशीरासन, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम पैरों को खोलेंगे, चक्की चलाएंगे। अब हम इसमें
कोण आसन छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने कोण आसन खड़े होने वाले आसनों में ले लिया है, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते होंगे पीछे और कोशिश करेंगे अपने पंजे से आगे लाने की। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स। जिन लोगों का वेट घटाना है, अपना बेली फैट है, जहाँ बहुत चर्बी बढ़ रही है, उसके लिए इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा कर ले। शुरू में कम करें क्योंकि बदन दर्द होगा, उसके बाद आप इसको बढ़ाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब हम चलाएंगे चप्पू। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे, इस तरीके से सांसों का ध्यान रखना है खासतौर पर। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे जो कि आपको मालूम ही है, मैं एक चीज कराती हूँ। जो लोग आसन नहीं कर सकते, किसी के पास टाइम नहीं है, हमसे नहीं होता आसन, जो लोग सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर सकते, आलस करते हैं, वो भी नहीं होता है। पर एक पैकेज मैंने बना रखा है, अगर वो इसे करें तो वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा कम कराऊंगी, पर उनको लोग मात्रा उसकी बढ़ानी है ज्यादा। ठीक है, अब हम आते हैं इस तरीके से। राम राम की माला जपेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। शोभा जी, ये माला समाप्त हो 108। मन का मनोकामना पूरा हो जो करे नित पाठ। श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम सिया राम, जय जय राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम इसके बाद करते हैं, हम टैपिंग करेंगे थाई, ये थाइस की इस तरीके से 12 टाइम, ऊपर और नीचे, नीज की। इसको आप लोगों को, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए है ये सारी, और उनको ज्यादा से ज्यादा करनी है। हम अपने समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा कराते हैं। अब यहाँ पर लेके पिंडली पर ऊपर और नीचे,
अब हम पंजों को ले लेंगे, यहाँ लेंगे दूसरे वाले पैर पर, ऊपर नीचे, नीच पर, नीचे, ऊपर नीचे, पंजों पर, ढोलक ताली, दूसरा पैर चेंज करेंगे, ये हमने टैपिंग करी है, ये हमारे हाथों और पैरों में प्रेशर के पॉइंट होते हैं, ये सारे दब जाते हैं, जो हमारी परेशानी होगी, जो हम कर नहीं पाते हैं। तो अगर इसको हम नियम से करें, सुबह शाम कर ले, चलो बाकी नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर सकते, तो सिर्फ इसे ही कर लीजिए और मात्रा इसकी ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, इसके द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती सारी सोल्व होती है। हमारे पैरों का, पूरा पैरों का पड़ रहा प्रभाव, तो हमारे पैरों के दर्द जो होते हैं उस पर भी इसका पड़ रहा प्रभाव, यानी कि हमारी यूरिन इन्फेक्शन, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग और भी बहुत सारी असाध्य बीमारियां होती हैं, वो सारी दूर होती है। तो इसको हम ज्यादा, देखो इजी है, मुश्किल भी नहीं है, आप इसे करें तो आप देखिएगा आपकी परेशानी कब कब में सोल्व हो जाएगी। मैं कम कम कर रही, पर आपको इसकी मात्रा बढ़ानी है, ठीक है, और बहुत इजी है, आप इसे कर सकते हैं आसानी से। अब इसे दबाव देंगे, अब इस तरीके से दबा देंगे पैर को, रिलैक्स। अब राइट पैर को इस तरीके से करेंगे, पद्मासन में आएंगे, जो कि हम लगाते नहीं है, तो हम आसन के रूप में इसको लेते हैं, और हाथों को करेंगे इस तरीके से, और दांतों की करेंगे शीतकारी, सॉरी, रिलैक्स। देखो हमने पैरों की समस्या भी सोल्व कर दी, हमने पॉइंट दबाए, पूरे शरीर से रिलेटेड जितनी समस्या वो सोल्व हो गई है, हमने दांतों की भी कर ली, दांतों की समस्या होती है लोगों को, हाथ कोशिश करी हमने, मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ नहीं होगा, जो हमारी जो बढ़ रही है वो उस प्रॉब्लम को रोकेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। हमने करा इसको, बाल काले होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होगा, पर हाँ रुकेगा, आंखों पर असर पड़ेगा। अब हम इसी में एक चीज हमने बढ़ा रखी है, ट्राटक करते हैं, हाथों को लेते हैं सामने, करेंगे ट्राटक, रिलैक्स। हमें इसमें पलक नहीं झपकनी है, तो इससे जब हमारी आंखों की समस्या भी हमने सोल्व कर ली, इसलिए ये पैकेज बना रखा मैंने। ले जाते हैं राइट साइड में, देखेंगे गर्दन नहीं जाएगी हमारी उधर, सिर्फ हमारी आई बॉल जाएगी। रिलैक्स। अब दूसरे हाथ को ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसी को करेंगे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को सामने रखेंगे, ले जाएंगे राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन,
राइट डाउन, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, रिलैक्स। अब लेफ्ट हाथ से करेंगे, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, रिलैक्स। देखो हमने पूरा एक एक अंग ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, ठीक है। दांतों को भी ले लिया, आंखों को भी ले लिया। अब हम करेंगे, मुंह में हवा भरेंगे और घुमाएंगे से अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम मसूड़ों की करेंगे, मसूड़ों को घुमाएंगे, अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, जुगाली कर लेंगे, मुंह खोलेंगे बड़ा सारा, रिलैक्स। आंखों की जो हमारी ये होती है यहाँ पे जड़ सी, वहां पर दबाव देंगे, एक बार और, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब नाक की करेंगे मसाज, नाक से पहले हवा भरेंगे और कान से निकालेंगे। अब नाक की कर लेंगे मसाज, कान की करेंगे मसाज, टैपिंग करेंगे चेहरे की, सिर की करेंगे टैपिंग। अब हम लेंगे सिंह गरजना। ये सारा पैकेज इस तरीके से बनाया है जो कि हमें परेशानियां होती हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए, ठीक है। आगे से खोलेंगे, हाथों को अंदर की तरफ लेंगे, करेंगे गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको हम मुंह में लेंगे। ये हमारा पैकेज जो कि डेली चलता है, जो लोग कर नहीं सकते, बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो इसे करें। हम समय देखते हैं, हमारा समय हो गया है। अब कोई भजन लगा रहा है, वीर सिंह जी आप भजन लगाएंगे कपालभाति के लिए। कपालभाति मालूम ही है वैसे तो सबको, खाली पेट की जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे, जिसके पेट में अल्सर है वो नहीं करेगा, जिसका किस ऑपरेशन हुआ वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा। और इसमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसों को लेने पे ध्यान नहीं देना है। जैसे कि सामने कैंडल रख रही है, हमें सांस भरी, इस तरीके से जैसे नाक से मोमबत्ती को बुझा रहे हैं, सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, लेना नहीं है, ऑटोमेटिक सांस आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए भजन लगा रहे हैं सर। वीर सिंह जी सर कहाँ गायब हुआ आप? भजन लगा रहे हैं, आपको पता है कि आप आते तो मैं आपसे भजन लगवाती हूँ। भजन रेडी रखा करें, अरे ये तो अपने करने में मस्त है। चलिए ठीक है, हम बिना भजन के कर लेते हैं, या मैं लगा देती हूँ भजन, ठीक है। इनका नेटवर्क इशू लग रहा है। सुन, मुझे लगता है सुना भी नहीं उन्होंने। नहीं, रुक रुक के फोटो आ रहे हैं इनकी।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ, मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अपने अनस पार्ट को, जहां से हम मलमूत्र त्यागते हैं, गुदा पार्ट को ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से और करेंगे होल्ड। मूल बंध के द्वारा गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है सारी सॉल्व होती है। इचिंग, पाइल्स, प्रोस्टेट, यूरिन इन्फेक्शन और भी बहुत सारी साथी बीमारी होती है जो दूर होती है। उद्यान बंध के द्वारा पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंध के द्वारा हमारे गले से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होती है। खोलते वक्त विपरीतीकरण में खोलना है, जलंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। एक बार और, जलंधर बंध सर्वाइकल वाला ना लगाएं। वंस मोर अगेन, रिलैक्स। इसके बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। ये अग्निसार क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है, जो कि हमें सहायक क्रिया है, इसके बाद ही आती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि इसके द्वारा एक तो ये होता है कि हम लोग एक्सरसाइज पेट की नहीं कर पाते हैं, पेट की एक्सरसाइज होती है, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारे पार्ट्स टाइट हो चुके होते हैं, अभी हमने करी है, त्रिबंध लगाया, महाबंध लगाया, तो उसको नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करा जाता है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स वंस मोर अगेन, रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जयी। उज्जयी में लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़ देनी है, गले से संकोचन करना है। जो अभ्यस्त है वो तो लंबी खींच लेंगे, जो नहीं खींच सकते वो ऐसे करनी है, इस तरीके से। और इसमें सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, फिर गले से संकोचन, जलंधर बंध लगाएंगे, सर्वाइकल वाला ना लगा, जलंधर बंध। जलंधर बंध खोलते हुए दाहिना नासिका खोल के बाएं नासिका से निकाल देंगे। पुण्य करेंगे, जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वो किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाया। एक बार और करेंगे, हाथों को करेंगे ना, गले की करेंगे मसाज, और जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में लेंगे। अब इसके द्वारा क्या होता है, हमारे गले के समस्त रोग दूर होते हैं। हमारे जो खांसी जुकाम होती है या बलगम जमा होता है सीने में,
वो निकलता है, सांस से रिलेटेड समस्या दूर होती है। अब हम करेंगे भरा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे, भजन लगाती हूँ।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब इसके बाद करते हैं भ्रामरी। 2 उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे, एक फोrehead पर रखेंगे, एक नाक के पास, और कान का उठा हुआ हिस्सा हम अंगूठे से बंद करेंगे और नाक से करेंगे गुंजन। इसके द्वारा माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, कंसंट्रेशन सही होता है। तो चलिए करते हैं। आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को ध्यान मुद्रा में लगाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे 3 बार। ऑन कर चलें। हाथों को रब करेंगे, चश्मा को आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ, जहाँ कहीं दर्द हो रहा है वहां लगाएंगे। ऐसा भाव रखेंगे कि ऊपर से एक ऊर्जा का गोला आ रहा है। उसके हाथ में 2 थैले, एक थैला खाली है, एक भरा हुआ है। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियां थी, सब उठाकर उसमें भर लिया है, और भरे हुए थैले में से सकारात्मक सोच, एनर्जी को पूरे शरीर में डाल दिया है। अब हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर जीने के लिए नया दिन एक और दिया है। हमें उनका भी नमस्कार करना चाहिए, जिन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाकर हमें हमारा समय का सदुपयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर देश विदेश के लोगों से मिलाया। उनको भी हमें बारम्बार नमस्कार करना चाहिए। ओम शांति। चलिए हंसते हुए पहले हंसिया कर लेते हैं। मठा भी लो लिया, अब मठा बनाया हमने, मठा को फेंट लेते हैं। ये एक गिलास और पीनी है, क्योंकि हमने इतना सारा योग कर लिया, हमारे अंदर गर्मी आ गई, तो हम इसको एक बार पियेंगे। ये चलिए थोड़ा पानी और भर लेते हैं। पानी भरते हैं, आजकल पानी भरने का सिस्टम खत्म ही हो गया, तो हम आपको योग के द्वारा हंसे हंसे चलिए नमस्कार करते हो ऊपर भगवान जी को, नीचे, साइड में, लेफ्ट साइड में। चैन बंद करिए, बहुत देर से हंस रहे आप। चैन लेफ्ट पर खोल देते हैं। एक बार और। चलिए अब हम प्रेयर कर लेते हैं, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषिदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांति, रेधि शांति, श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, इस सुषमा को आंखों पर, चेहरे पर नीचे से ऊपर
चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से एक ही प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। चलिए, आपका धन्यवाद, आप लोग आए तो उसका आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा जी, प्रवेश जी आई हुई हैं। तो आप ही मेरे को चुटकुला सुना देते, आपने मेरे को पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था। अब सुना देती हूँ, चलो मैं। हाँ, सुनाइए। ठीक है। एक बार एक सास बहू में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। तो सास बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, तो कहने लगी, मेरी मरती का तो मतलब छूना मत मुझे बिल्कुल भी, जब मैं मर जाऊं तो छू मत लेना। अब बहू बोली कि मैं तो आपको छूंगी भी, नहलाऊंगी भी, धुलाऊंगी भी, सारे काम करूंगी, आपको हिम्मत है तो रोक के दिखा देना। सही बात है, मरे पीछे वो कैसे कर लेगी। वही करेगी सारा काम तो। चलिए जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब वीर सिंह जी सुना रहे, लगता है वो सुनाएंगे कुछ चुटकुला। सुनाइए। हम चुटकुला नहीं जानते जी। तो आपको सुनाने के लिए अब आपने माइक खोला अपना। ये बच्चे ये ने सुना दिया तुम्हें, हमारे चलिए बच्चे ठीक है, हैं। आपका बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। सुना दिया भाई साहब की तरफ से। चलिए ठीक है, ओके, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। राधे राधे, ओम सभी को। राधे। ओम जी ओम।